नमस्कार दोस्तों। कौन होते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी? आइए इसको जानते हैं। उत्तराधिकार से संबंधित मामले पर्सनल लॉ से संबंधित मामले होते हैं। भारत में सभी समुदाय के लोगों का उनका पर्सनल लॉ बना हुआ है। जैसे हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ। अगर किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है और ऐसी मृत्यु उसके बगैर वसीयत किए होती है, इसका जवाब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में मिलता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 4 श्रेणियां बनाई गई है। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी तथा दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के उत्तराधिकारी हमेशा अलग अलग होते हैं। किसी भी हिंदू पुरुष की संपत्ति और हिंदू स्त्री की संपत्ति सबसे पहले उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को मिलती है। अगर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में से कोई जीवित नहीं रहता है, उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी को मिलती है। ठीक है। सामान्य रूप से यह देखने को मिलता है कि किसी हिंदू पुरुष या स्त्री की संपत्ति दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के उत्तराधिकारियों को कभी नहीं मिलती, क्योंकि पहली श्रेणी के उत्तराधिकारी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अगर पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों में से कोई एक भी जीवित है, तब समस्त संपत्ति पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों को मिल जाएगी। देखिए, कौन होते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी? आमतौर पे यह मान लिया जाता है कि किसी भी बगैर वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकारी उसके बच्चे होते हैं। यह बात निराधार है। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी केवल बच्चे नहीं होते हैं, बल्कि इस श्रेणी के अंतर्गत 16 तरह के उत्तराधिकारी आते हैं। यह संपत्ति 16 उत्तराधिकारियों में बढ़ सकती है। बगैर वसीयत के मरने वाले किसी भी हिंदू पुरुष के 4 मुख्य उत्तराधिकारी होते हैं, जिनके नाम है माता, विधवा पत्नी, बेटा और बेटी। यह 4 लोग प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पिता को प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में से जगह नहीं दी गई है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार इन 4 लोगों को ही मिलेगा, उसका पिता जीवित है तो पिता को उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। सारी संपत्ति इन 4 लोगों में बराबर बढ़ जाएगी। इन 4 लोगों में से कोई एक भी जीवित है, तब वह सारी संपत्ति उसको चली जाएगी। ठीक है। और उत्तराधिकार की श्रेणी केवल यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती, इसके आगे भी उत्तराधिकारी है, जैसे मृत बेटे का बेटा, मृत बेटे की बेटी, मृत बेटे की विधवा। देखिए, यहाँ पर यह देखने योग्य बात है कि अगर जो बेटा है, अगर वो 4 लोगों में से अगर बेटा है और अगर उस बेटे की मृत्यु हो गई है वसीयत बनाने वाले व्यक्ति से पहले, मतलब जिसने वसीयत नहीं बनाई है, बगैर वसीयत के मर गया है, उस व्यक्ति से पहले अगर उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो उसके हिस्से का उसके बेटे के विधवा को मिलेगी, अपने बेटे के बेटे को मिलेगी और बेटे के बेटी को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है, अगर बेटे के बेटे का बेटा यानी कि पोता, अगर पोते की मृत्यु हो जाती है, तब उसके हिस्से का उसके पोते के बेटे, पोते के बेटी और पोते के विधवा को मिले। देखिए, इसके बाद उत्तराधिकार बेटी की तरफ आ जाता है। यहाँ पर बेटी के 2 पीढ़ियों तक जाएगा। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अगर बगैर वसीयत किए हुए हिंदू पुरुष की मौत से पहले अगर उसकी बेटी की मौत हो जाती है, तब उसके हिस्से का किसको जाएगा? यानी कि बेटी के हिस्से का उसके बेटी के बेटे को, बेटी की बेटी को जाएगा, मतलब नातिन को और नवासे को जाएगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है, अगर नवासे की मौत हो जाती है, अगर नवासे की भी मौत हो जाती है, तो तब उसके हिस्से का किसको जाएगा? यानी बेटी के हिस्से का। तो बेटी के हिस्से का जाएगा नवासे के बेटे को और नवासे की बेटी को। इस तरह से एक हिंदू उत्तराधिकार 3 पीढ़ियों तक चला जाता है। अगर बेटा जीवित है तो बेटे को मिल जाएगा, बेटा जीवित नहीं है तब बेटे की विधवा और बच्चों को मिल जाएगा। अगर केवल विधवा है तो सब कुछ विधवा को चला जाएगा। विधवा के साथ बच्चे भी है तो बच्चों को भी मिलेगा। अगर पोता जीवित नहीं है तो पर पोते तक को मिल जाएगा। इस तरीके से उत्तराधिकार चलता रहता है। इन बातों में सबसे अधिक ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिता को प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में नहीं रखा गया। ठीक है। अगर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में यदि कोई एक भी जीवित हो, सब कुछ उसको चला जाएगा, लेकिन पिता को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरी श्रेणी के उत्तराधिकारियों को समझेंगे कि उसमें कौन कौन आता है। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। धन्यवाद।